Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to read the chapter number 9 of your English literature book on page number 107. And the title of our chapter is The Adventures of Robinson Crusoe. Okay, The Adventures of Robinson Crusoe. What is the meaning of adventure? Adventure means एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. ओके, एडवेंचर मीन्स होता है कोई एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, दैट्स कॉल्ड एडवेंचर. एंड रॉबिन्सन क्रूसो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? इट इज़ द नेम. रॉबिन्सन क्रूसो यहाँ पर नेम है, रॉबिन्सन क्रूसो का एडवेंचर. सो लेट्स स्टार्ट. रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ नॉवल रिटन बाय डेनियल डेफो. रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवल है जिसको किसने लिखा है? डेनियल डेफो ने लिखा है. डेनियल डेफो वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट. ओके, and it is believed that the novel is influenced by the real accounts of the Scottish traveller Alexander Selkirk. ओके, और ये ऐसे समझा जाता है कि एक स्कॉटिश ट्रैवलर थे, उनका नेम था अलेक्जेंडर सेल्किर्क. उनके रियल अकाउंट्स पर ये नॉवल बेस्ड है. मीन्स अलेक्जेंडर सेल्किर्क एक स्कॉटिश ट्रैवलर थे हु स्पेंट ओवर 4 years अलोन ऑन अ पैसिफिक आइलैंड, जिन्होंने 4 साल पैसिफिक आइलैंड पर अकेले गुजारे थे. तो उन्हीं को बेस बनाकर ये एक नॉवल लिखा गया है, रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो एक पार्ट है रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल का. Daniel Defoe's Robinson Crusoe was first published on 25th April 1719. The first edition described the work's protagonist Robinson Crusoe as its author. Protagonist means leading character. This led many readers to believe that the book was a travelogue of true incidents and Crusoe was a real person. Travelogue means a book, a piece of writing about travel. ओके, कोई ऐसी बुक या फिर कोई ऐसी piece of writing जो ट्रैवल के बारे में होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रैवलॉग. एंड प्रोटोगोनिस्ट मीन्स लीडिंग कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है. तो इसमें रॉबिन्सन क्रूसो मेन कैरेक्टर है हमारा. और दिस लेड मैनी ट्रेवल, जब लोगों को पता चला, जब लोगों ने इस बुक को पढ़ा डेनियल डेफो, तो उनको क्या, डेनियल डेफो की जो बुक है, नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कब पब्लिश हुई थी? 25 अप्रैल 1719 में. तो जब उस बुक को सब लोगों ने पढ़ा तो उनको क्या लगा कि क्रूसो वॉज अ रियल पर्सन. क्रूसो जो है वो एक रियल पर्सन है और उसी की स्टोरी इस नॉवल में चल रही है. बट क्रूसो वॉज एन इमेजनरी कैरेक्टर, वो एक इमेजनरी कैरेक्टर था, सिर्फ उनके माइंड में बैठा हुआ था. जो रियल पर्सन थे वो थे अलेक्जेंडर सेल्किर्क. तो बेसिकली इस नॉवल में क्या होता है, एक रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ यंग बॉय, एक यंग बॉय होता है. एंड ही वॉज अ वेरी स्टबर्न बॉय, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है. वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसको शिप पर जाना है, वो अपने घर पर नहीं रहना चाहता है. तो उसके पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन लास्ट में वो शिप पर चला जाता है. तो जब वो वहाँ पर शिप पर जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट जो उसका होता है वो सक्सेसफुल रहता है, वो वहाँ पर चला जाता है. फिर वो वापस अपने घर आता है. और सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में क्या होता है, उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है. लेट्स सी. My next work was to explore the country and look for a suitable place in which to live. I also needed somewhere to store all the things I had brought from the ship. Explore means to travel around a place. तो क्या कहते हैं, जब वो अपनी शिप पर जाता है एक बार, रॉबिन्सन क्रूसो जब एक बार अपनी शिप पर जाता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा एक तूफान आता है. तो उनकी जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है बिल्कुल. और उनके साथ में जितने भी अदर पर्सन्स होते हैं, उनके साथ में शिप पर जाने वाले जितने और लोग होते हैं, वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी नहीं रहते हैं उनके साथ. तो रॉबिन्सन क्रूसो अकेले रह जाते हैं उस आइलैंड पर, जहाँ पर भी वो होते हैं वो अकेले रह जाते हैं. तो जब वो अकेले रह जाते हैं उसके बाद की स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है. माई नेक्स्ट वर्क वॉज टू एक्सप्लोर द कंट्री एंड लुक फॉर अ सुटेबल प्लेस इन विच टू लिव. एक्सप्लोर मीन्स टू ट्रेवल अराउंड अ प्लेस. जो उनका जो नेक्स्ट वर्क होता है, क्योंकि अब उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिल्कुल. अब जब उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहाँ पर वो देखते हैं अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट वर्क है वो क्या था, कंट्री को एक्सप्लोर करना था. मीन्स मुझे ये देखना था कि मैं कहाँ पर हूँ. टू ट्रैवल अराउंड अ प्लेस, आसपास की जगह पर मुझे ट्रैवल करना था और ये देखना था कि कोई एक सूटेबल प्लेस है जहाँ पर मैं रह सकता हूँ. आई ऑल्सो नीडेड समवेयर टू स्टोर ऑल द थिंग्स आई हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप. क्योंकि जब उनकी क्या होती है, जो उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो कोस्ट पर आ जाते हैं, शोर पर आ जाते हैं. मीन्स वो साहिल के किनारे पर आ जाते हैं.
क्योंकि शिप तो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो नहीं चल पा रही है उनकी शिप। लेकिन शिप में जितना थोड़ा बचा हुआ सामान होता है वो क्या करते हैं, उस सारे सामान को, अपने जितने भी उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को उठा लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि मुझे इसको रखने के लिए भी कहीं पर जगह चाहिए। आई डिड नॉट येट नो वेयर I was, whether on a continent or on an island, whether it was inhabited or uninhabited, whether I was in danger from wild animals or not. Continent means a large land mass, एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा। And what is the island? दैट एरिया सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसा एरिया जो वाटर से सराउंडेड होता है, मीन्स बीच में वो एरिया होता है और उसके आसपास चारों तरफ वाटर होता है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी कॉन्टिनेंट पर हूँ, किसी आइलैंड पर हूँ। इनहैबिटेड मीन्स लिव्ड इन, जहाँ पर कुछ लोग रहते हों। मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर कोई है, और अनइनहैबिटेड है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वेदर आई वॉज इन डेंजर फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स और नॉट, या फिर मैं वाइल्ड एनिमल्स हैं वहाँ पर कि मैं डेंजर में हूँ, मैं ख़तरे में हूँ या फिर नहीं हूँ, वो कुछ नहीं जानते थे इस बारे में। I looked around. I could see that I was on an island completely surrounded by the sea. There was no land to be seen except some rocks and two islands smaller than this, about 9 miles away to the west. There was no sign of human life, of farms or plantations. There were just trees, plants and wild animals. अब वो क्या कहते हैं, I looked around, मैंने चारों तरफ देखा अपने आसपास। I could see that I was on an island completely surrounded by the sea. मैं देख सकता था कि मैं एक आइलैंड पर हूँ जो पूरी तरह से सी से सराउंडेड है, उसके आसपास चारों तरफ उसके सी है। वहाँ पर कोई लैंड नहीं है जिसको देख सकते हो, वहाँ पर सिर्फ कुछ रॉक्स थी, एक्सेप्ट सम रॉक्स, और 2 आइलैंड्स थे जो इस आइलैंड से छोटे थे। जिस आइलैंड पर वो थे उसके अलावा वहाँ पर 2 आइलैंड्स और थे, और कुछ रॉक्स थी, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जो कि 9 माइल्स अवे था वेस्ट से। वहाँ पर कोई ह्यूमन लाइफ का साइन नहीं था, मीन्स वहाँ पर उन्हें कोई ह्यूमन नज़र नहीं आ रहा था, कोई फार्म नहीं था, कोई प्लांटेशन नहीं थी। प्लांटेशन मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। ओके, एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मतलब वहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं थी, वहाँ पर जस्ट ट्रीज थे, कुछ प्लांट्स थे, और हो सकता है वहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हों। आई केम बैक टू माई राफ्ट एंड सेट टू वर्क ब्रिंगिंग माई कार्गो ऑन शोर। राफ्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ लॉग्स ऑफ प्लैंक्स। ओके, एक ऐसा लकड़ी का कोई टुकड़ा जो पानी पर तैर सकता हो, तो उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, आई केम बैक टू माई राफ्ट एंड सेट टू वर्क ब्रिंगिंग माई कार्गो ऑन शोर। वो क्या करते हैं, राफ्ट की हेल्प से वापस कहाँ पर आते हैं, सेट टू वर्क ब्रिंगिंग माई कार्गो ऑन शोर। शोर मीन्स साहिल, कोस्ट, COAST, कोस्ट, एंड कार्गो मीन्स गुड्स कैरीड बाय अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर लार्ज व्हीकल, एक बड़ा सा व्हीकल जिसमें हम सामान ले जा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कार्गो। तो वो क्या करते हैं कि मैं अपनी कार्गो को शोर तक लाने की कोशिश में लगा हुआ था। दिस टुक मी द रेस्ट ऑफ द डे, और इस सब में उनका पूरा दिन चला गया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ एट नाइट, और मुझे नहीं पता था कि मैं रात में क्या करूँगा। आई वॉज एफ्रेड टू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड इन केस वाइल्ड बीस्ट्स माइट ईट मी। Though there was really no need for me to have been frightened, I still did not know how I was going to supply myself with food. The only animals I had seen were like large rabbits. अब वो क्या कहते हैं कि मुझे डर लग रहा था, आई वॉज एफ्रेड, मैं डरा हुआ था कि ज़मीन पर लेटने से कि कहीं जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो आकर मुझे खा ना ले। हालांकि मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं देखा था, तो किस बात की ज़रूरत थी, क्यों डरते वो फिर वो। आई स्टिल डोंट नो हाउ आई वॉज गोइंग टू सप्लाई माई सेल्फ विद फूड, और मैं ये भी नहीं जानता था, मैं अब तक ये भी नहीं जानता था कि मैं खुद को खाना कैसे दूंगा। जो वहाँ पर सिर्फ कुछ एनिमल्स मैंने देखे थे वो कैसे थे, लार्ज रैबिट्स की तरह दिखाई देते थे वहाँ पर एनिमल्स। Looking out to sea again, I began to think I might still get a great many things out of the ship which would be useful to me, particularly some of the ropes and sails, so I decided to go back again if possible. I knew that the next storm would break her up, so I left everything and made my way to the ship. अब वो क्या कहते हैं, लुकिंग आउट मीन्स, लुकिंग आउट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू वॉच वॉट इज हैपनिंग एंड बी केयरफुल। लुकिंग आउट टू सी अगेन, मैंने दोबारा सी की तरफ देखा, और कैसे देखा कि केयरफुल होकर देखा कि कहीं वहाँ पर कोई डेंजर तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है। आई बिगेन टू थिंक आई माइट still get a great many things out of the ship, और मैं सोचने लगा कि मैं शिप से बहुत सारी चीज़ें अभी भी वहाँ से ला सकता हूँ, क्योंकि उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो चल नहीं सकती थी, और वो किनारे के थोड़े पास में ही थी। तो वो क्या कर रहे थे, अपनी शिप से बहुत सारे जो उनकी ज़रूरत का सामान था वो सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आ रहे थे।
विच वुड बी यूजफुल टू हिम, पर्टिकुलरली सम ऑफ द रोप्स एंड सेल। और कुछ रोप्स लेकर आ रहे थे, सेल्स लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा, अगर ये मेरे लिए जाना पॉसिबल हुआ, मीन्स जितनी चीज़ें मैं वहाँ से ला सकता हूँ मैं वो सारी चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। मैं जानता था कि जो नेक्स्ट स्टॉर्म है, अगर कभी दोबारा दूसरा तूफान आता है, वो उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। तो सो आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड मेड माई वे टू द शिप। तो मेरे यही था कि जितनी भी चीज़ें मैं ला सकता हूँ मैं वहाँ से ले आऊँ। I got on board this ship. In the carpenter's stores, I found 2 or 3 bags of nails, a dozen axes and a grindstone which was a most useful find. मैं शिप पर सवार हो गया। मैं कारपेंटर्स के स्टोर पर गया कि जो शिप में बने हुए थे, क्योंकि शिप बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे अलग अलग स्टोर से अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर रखी हुई थी। जो कारपेंटर्स स्टोर था वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, 2 or 3 बैग्स ऑफ नेल्स, कीले ले ली उन्होंने, अ डजन एक्सेस, एक डजन एक्सेस कुल्हाड़ी ली, एंड अ ग्राइंड स्टोन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राइंड स्टोन? अ स्टोन यूज फॉर शार्पनिंग नाइफ्स, नाइफ को शार्प करने के लिए जिस स्टोन का हम यूज़ करते हैं कि जिस पर हम रखकर उसको रब करेंगे, दैट्स कॉल्ड ग्राइंड स्टोन, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। Besides all these things, I took all the men's clothing that I could find, some nails, a hammock, and some bedding. With all these, I loaded my second raft and brought them all to shore. इन सब चीज़ों के अलावा उन्होंने और क्या लिया? ही टुक ऑल दी मैंस क्लॉथिंग, जितने भी मैन क्लॉथिंग होते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने ले ली जो उनको मिल सकते थे। कुछ नेल्स ले ली, एक हैमॉक ले लिया है। व्हाट इज़ अ हैमॉक? हैमॉक एक टाइप, क्या होता है हैमॉक? अ बेड ऑफ कैनवस और रॉप सपोर्टेड एट ईच एंड एबल टू स्विंग फ्रीली। आपने झूले देखे हुए होंगे ना, जो रॉप के बने हुए होते हैं, जो रस्सियों के झूले बने हुए होते हैं, 2 पोल्स की हेल्प से उनको बांधा जाता है। एक साइड में यहाँ पर पोल हो जाएगा, एक यहाँ पर पोल हो जाएगा, बीच में ऐसे वो झूले बने हुए होते हैं कि उस पर हम लेट सकते हैं, सो सकते हैं। इस तरह के वो झूले बने हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड हैमॉक। तो उन्होंने हैमॉक लिया वहाँ से और कुछ अपना बिस्तर ले लिया, एंड सम बेडिंग। विद ऑल दीज आई लोडेड माई सेकेंड राफ्ट एंड ब्रॉट दैम टू शोर। और इस सब को लाद कर, इस सब को लोडेड कर कर वो अपनी सेकेंड राफ्ट पर आ गए, मतलब उनका सेकेंड टर्न था, वो शोर पर आ गए। Having got my second cargo on shore, I set to work to make a little tent with the nails and some poles. Into this tent, I brought everything that could be spoiled by the rain or the sun. और क्या हुआ, जब वो सेकेंड टाइम आ गए शोर पे बहुत सारा सामान लेकर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लिटिल टेंट बनाएंगे विद द नेल्स एंड सम पोल्स, with the sails and some poles. Okay, into this tent I brought everything that could be spoiled by the rain or the sun. और इस बार इस टेंट में वो सारी चीज़ें लेकर आ गए जो रेन और सन से स्पॉइल हो सकती थी, ख़राब हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। मीन्स जो उनकी शिप थी, उनकी शिप में जितना भी ऐसा सामान था कि उन पर धूप या फिर बारिश पड़ने पर जो ख़राब हो सकता है सामान, वो इस बार सारा सामान अपने टेंट में लेकर आ गए थे। When I had done this, I blocked the door of the tent with some boards on the inside and with an empty chest on the outside. Then after spreading one of the beds on the ground, I went to bed for the first time. I slept very well all night. जब मैं ये सब कुछ कर चुका, मैंने क्या किया, जो उनका टेंट का जो डोर बना हुआ था उसको ब्लॉक कर दिया, किससे? विद सम बोर्ड्स ऑन द इनसाइड एंड विद एन एम्प्टी चेस्ट ऑन द आउटसाइड। उन्होंने कुछ लकड़ी के बोर्ड्स लगा दिए वहाँ पर बाहर की अंदर की तरफ से, और बाहर से क्या कर दिया? एम्प्टी चेस्ट। एम्प्टी चेस्ट मीन्स एक बॉक्स रख दिया जो खाली बॉक्स था अपने टेंट के बाहर, की कोई वाइल्ड एनिमल उनके टेंट के अंदर ना आ सके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? आफ्टर स्प्रेडिंग वन ऑफ द बेड्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर उन्होंने अपने बिस्तर लगाया, बेड लगाया। आई वेंट टू बेड फॉर दिस फर्स्ट टाइम, और वो पहली बार सोने के लिए गए, और वो पूरी रात बहुत सुकून से सोए। आई स्लेप्ट वेरी वेल ऑल नाइट। I now had many stores, but I was still satisfied. But I was still not satisfied. For while the ship was out there on the sandbank, I thought I ought to get everything out of her that I could. हालांकि उनके पास बहुत सारा सामान हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। उनको ये था कि जितना भी शिप में बचा हुआ सामान है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ से ले आऊँ। For while the ship was out there on the sandbank, I thought, और वो क्या सोच रहे थे कि जो शिप मेरी वहाँ पर खड़ी हुई है, सैंड बैंक पर मेरी जो शिप खड़ी हुई है, जहाँ पर रेत है, सैंड है, वहाँ से जितनी भी चीज़ें उस शिप के अंदर है मैं वो सारी चीज़ें ले आऊँ। सो एवरी डे एट लो टाइड आई वेंट ऑन बोर्ड एंड ब्रॉट एवरी समथिंग। लो टाइड मीन्स
एट द टाइम व्हेन द सी इज़ एट लोवेस्ट लेवल. ओके, लो टाइड मीन्स जब सी ऐसे लेवल पर होता है जब उसकी जो टाइड्स होती हैं, जो उसकी वेव्स होती हैं वो बहुत हाई नहीं होती हैं. तो जब भी लो टाइड होती थी, जब भी अपना जो समुद्र में जो लहरें होती हैं वो ऊंची ऊंची नहीं उठती थी, वो आई वेंट ऑन बोर्ड एंड ब्रॉट अवे समथिंग, वहाँ जाते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ ले आते थे. On my third visit, I brought away rope and some pieces of canvas. I also brought another barrel of wet gunpowder. Canvas means rough cloth used for making the sails of a ship. Ship की sails को बनाने के लिए जो एक ख़राब सा कपड़ा होता है, that's called canvas. And gunpowder and explosive powder. जैसे बॉम्ब होता है ना, वो explosive होता है, सेम gunpowder होता है जिसको जो फट जाता है, बॉम्ब जैसे हो जाता है, एक्सप्लोज हो जाता है, दैट्स gunpowder. तो वहाँ पर इस बार वो थर्ड विजिट पर क्या लेकर आए, एक रॉप लेकर आए, रस्सी लेकर आए, कैनवस के कुछ पीसेस लेकर आए, साथ में बैरल मीन्स मेटल कंटेनर फॉर लिक्विड, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा जिसके अंदर लिक्विड रखा जा सकता हो. तो वेट गन पाउडर लेकर आए, वो गीला गन पाउडर था. I had now been on the shore for 13 days and had been 11 times to the ship. In this time I had brought away all that one pair of hands was able to bring. Though I believe that if the, अब क्या हुआ, I had now been on the shore of 13 days, वो 13 दिन से शोर पर ही थे, 13 दिन से वो साहिल के किनारे पर ही रह रहे थे और 11 टाइम्स वो अपनी शिप पर चले गए थे. 11 टाइम्स वो अपनी शिप पर गए और वहाँ से जितने भी उनको चीज़ें मिल रही थी वो सब कुछ लेकर आ रहे थे. और इस बार वो क्या सोच रहे थे कि उनके जो वन पेयर ऑफ हैंड्स हैं, मतलब उनके जो 2 हैंड्स हैं, और वो क्या सोच रहे थे कि दोनों हाथों में वो जितना भी सामान एक बार में ला सकते हैं, दैट वन पेयर ऑफ हैंड्स वॉज एबल टू ब्रिंग, वो इतना सामान वहाँ से लेकर आ जाएं. दो आई बिलीव दैट इफ़ द वेदर हैड नॉट चेंज आई वुड हैव ब्रॉट अवे द होल शिप पीस बाय पीस. और मुझे इतना यकीन था कि अगर वेदर चेंज नहीं होता है, मीन्स अगर मौसम ख़राब नहीं होता है, तो शिप में जितना भी सामान रखा हुआ है मैं पीस बाय पीस उस सब को उठाकर ले आऊँगा. But when I was preparing to go on board for the 12th time, I found the wind beginning to blow more strongly. However, at low water, I went on board. In a drawer, I found 2 razors and 1 large pair of scissors, with about a dozen good knives and forks. In another drawer, there was some money, about 36 pounds. I smiled to myself at the sight of it. For what use was it to me? But I took it away and wrapped it in a piece of canvas. अब क्या कहते हैं वो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन बोर्ड फॉर द 12th टाइम. अब वो 11 टाइम्स तो चले गए थे अपनी शिप पर. जब वो 12th टाइम तैयार थे जाने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चलने लगी हैं, स्ट्रांगली. हालांकि फिर भी क्या हुआ, एट लो वाटर, जब वाटर का जो लेवल था वो लो था, वो फिर भी गए और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, एक ड्रॉर में ही फाउंड 2 रेजर्स मिली उनको, 1 लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स विद अबाउट अ डजन गुड नाइव्स एंड फॉक्स मिले उनको, बहुत अच्छे नाइफ मिले. और कितनी मिली, डजन, 12 नाइव्स मिल गई, 12 फॉक्स मिल गए उनको. दूसरी ड्रॉर में उन्होंने क्या देखा, अबाउट 36 पाउंड्स मनी, इतनी उनको मनी मिल गई. पाउंड्स इज़ अ यूनिट ऑफ मनी, जैसे हमारे रुपीज़ होते हैं सेम पाउंड्स होते हैं. तो वो अपनी तरफ देखकर मुस्कुराए. आई स्माइल टू माई सेल्फ एट द साइट ऑफ इट, कि जब उन्होंने ये नज़ारा देखा कि वहाँ पर इतनी सारी मनी रखी हुई है, वो स्माइल किया उन्होंने. लेकिन इस सब का क्या यूज़ था उनके लिए, वो तो एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर मनी का कोई यूज़ ही नहीं है. क्या लेंगे वो उस मनी से, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं. लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बट ही टुक इट अवे एंड रैप्ड इट इन अ पीस ऑफ कैनवस. लेकिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको कैनवस के पीस में रैप कर दिया. क्यों कर दिया रैप उन्होंने कैनवस के पीस में? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वेट, कि वो गीले ना हो जाए उनके पैसे, इसलिए उन्होंने उसको रैप कर दिया. नेक्स्ट, इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर? In a quarter of an hour means in a period of 15 minutes. Okay, a strong wind began blowing from the shore. I realized with the wind blowing against me, I must leave the ship before the tide was any higher or I might be trapped. So I climbed down the ship's side into the water and swam towards the sand. The wind rose fast and before high tide there was a storm. In a quarter of an hour means in a period of 15 minutes, तेज़ हवाएं चलने लगी. A strong wind began blowing from the shore. शोर की तरफ से, कोस्ट की तरफ से, साहिल की तरफ से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी. I realized with the wind blowing against me, I must leave the ship before the tide was any higher or might be trapped.
और मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जो हवा है वो मेरे अगेंस्ट चल रही है, मुझे पीछे की तरफ कर रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे शिप को छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि जो टाइड है, जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाए, हाई हो जाए और मैं उसमें फंस जाऊं। तो इसीलिए मैंने क्लाइंब किया। सो आई क्लाइंब डाउन द शिप साइड इनटू द वाटर एंड स्विम टुवर्ड्स द सैंड। मैं शिप से कूद गया, क्लाइंब डाउन हुआ और सैंड की तरफ चल दिया। द विंड रोज फास्ट एंड बिफोर हाई टाइड देर वॉज अ स्टॉर्म। हवाएं तेज चढ़ने लगी और फिर वहाँ पर देर वॉज अ स्टॉर्म, एक तूफान आ गया। But I had got home to my tent where I lay safely with all my wealth around me. It blew very hard all night and in the morning when I looked out the ship had disappeared. मैं अपने टेंट पहुंच गया, मैं अपने घर पर चला गया जो उसका टेंट था और अपनी सारी वेल्थ के साथ जितनी चीज़ें भी मुझे शिप से लानी थी वो सारी चीज़ों के साथ मैं सेफली वहाँ पर पहुँच गया। वो रात बहुत ही मुश्किल से गुजरी और मॉर्निंग में मैंने देखा द शिप हैड डिसअपियर्ड। शिप जो थी वहाँ से गायब हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉर्म आ गया था तो शिप भी डिसअपियर हो चुकी थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। आई नाउ हैड टू थिंक अबाउट हाउ आई कुड मेक माई सेल्फ safe against wild animals. I thought for many hours, but how to do this and what kind of place to make for living in. अब मुझे क्या सोचना था कि मैं खुद को कैसे वाइल्ड एनिमल से सेफ रख सकता हूँ। मैंने इसके बारे में घंटों सोचा, बहुत देर तक सोचा। आई थॉट फॉर मैनी आवर्स, बहुत देर तक मैंने इसके बारे में सोचा कि क्या किया जाए और कैसे प्लेस पर रहा जाए। शुड आई मेक अ केव और पुट टुगेदर अ टेंट। क्या मुझे कोई केव बना लेनी चाहिए, कोई गुफा बना लेनी चाहिए या टेंट ही रखना चाहिए या दोनों होने चाहिए। इन द एंड आई डिसाइडेड टू हैव बोथ। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि दोनों ही कर लेता हूँ। सो आई शैल गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ आई डिड दिस। तो अब ये हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे उन्होंने आगे क्या किया। There were 4 important factors to consider before I started to build anything. First, I needed a supply of fresh water. Second, I must have shelter from the sun. Third, I must be safe from attack, whether by men or wild animals. Fourth, I must have a view of the sea, so that if God sent any ship in sight, I might not lose the chance of being rescued, for I was not willing to give up all hope of this. अब किसी भी देयर वर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू कंसीडर। इनके लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। बिफोर आई स्टार्टेड टू बिल्ड एनीथिंग, फर्स्ट ही नीडेड अ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, उनको फ्रेश वाटर चाहिए था। सेकेंड, ही मस्ट हैव शेल्टर फ्रॉम द सन, धूप से बचने के लिए कोई शेल्टर चाहिए। थर्ड, सेफेस्ट प्लेस चाहिए उनको कि कोई वाइल्ड एनिमल या फिर कोई मैन उन पर अटैक ना कर सके। एंड द लास्ट फोर्थ, ही मस्ट हैव अ व्यू ऑफ द सी, सो दैट इफ़ गॉड सेंड एनी शिप इन साइट, और हो सकता है अगर गॉड उनके लिए कोई शिप भेज रहे हैं उनको बचाने के लिए तो उनको वो नज़ारा देखना चाहिए। मीन्स उनको सी को देखते रहना चाहिए, उनकी जो प्लेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो सी को देखते रहें। फॉर आई वॉज नॉट येट विलिंग टू गिव अप ऑल होप ऑफ दिस, क्योंकि वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले थे, वो बिल्कुल भी हार मानने वाले नहीं थे। While searching for a place that had all these things, I found a small piece of land on the side of a hill. अब जब वो ऐसी कोई प्लेस सर्च कर रहे थे तो उनको एक छोटी सी जगह मिल ही गई, a small piece of land. Okay. On one side of this land there was a hill which rose as steeply as the side of a house, and no one would be able to come near me from the hilltop. Steeply means sharply. On the side of this rocky hill there was a hollow place where the rock was worn in like a cave. Hollow means empty, worn means dressed, DRESSED, dressed. Okay. तो अब जब वो ऐसी जगह कोई ढूंढ रहे थे कि उनको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर उनको ये चारों चीज़ें मिल सके, तो खैर उनको लास्ट में ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड मिल गया। और वहाँ पर क्या था, ऑन वन साइड ऑफ दिस लैंड वॉज अ हिल, लैंड की एक साइड पर हिल था जो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे हाउस की कोई साइड होती है, हाउस की एक वॉल खड़ी हुई हो, बिल्कुल उसको ऐसी लग रही थी। और कोई भी उनके पास हिल टॉप तक नहीं आ सकता था क्योंकि वहाँ पर एक वॉल खड़ी हुई थी। रॉकी हिल के साइड में क्या था, एक हॉलो प्लेस बना हुआ था, एक खाली प्लेस था। वेयर द रॉक वॉज बॉर्न इन लाइक अ केव, और कैसा लगता था कि रॉक ने बह नहीं हुई है केव को, कि रॉक के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। आई डिसाइडेड to set up my tent in front of this hollow in the rock. I didn't make a gate as an entrance to this place. और उन्होंने क्या डिसाइड किया, to set up his tent in front of this empty in the
होलो इन दी रॉक, ओके, कि रॉक में जो बची हुई जगह थी, जो खाली हुई जगह थी, वहाँ पर वो अपना टेंट लगा लेंगे। और उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने एंट्रेंस के लिए कोई गेट नहीं बनाया। इंस्टेड आई मेड अ शॉर्ट लैडर टू गो ओवर टॉप, और उन्होंने इसके बजाय क्या किया, एक शॉर्ट लैडर ले ली, एक छोटी सीढ़ी ले ली टॉप पर जाने के लिए। तो जब वो अंदर होते थे, व्हेन ही वॉज इनसाइड आई लिफ्टेड दिस लैडर ओवर आफ्टर मी, नाउ एट लीस्ट आई फेल्ट सेफ व्हेन आई स्लेप्ट एट नाइट। तो जब वो अंदर होते थे उस रॉक के, वो उसको लेडर को हटा देते थे कि कोई भी अंदर ना आ सके, और इस तरह से उन्होंने खुद को सेफ फील किया और रात में वो सुकून से सो सके। आई ब्रॉट इनटू दिस फोर्ट ऑल माई फूड, एम्यूनिशन एंड स्टोर्स। फोर्ट मीन्स मैजेस्टिक बिल्डिंग, लाइक जैसे किला बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड फोर्ट। तो जितना भी उनका सामान था वो सब अपने फोर्ट में ले आए, मीन्स अपने टेंट में ले आए। एम्यूनिशन एंड स्टोन्स, एम्यूनिशन मीन्स गन्स, बुलेट्स, गन पाउडर। देन आई मेड अ लार्ज टेंट, और फिर उन्होंने एक लार्ज टेंट बनाया। आई मेड अ स्मॉल टेंट इनसाइड द लार्ज वन, एक लार्ज टेंट के अंदर ही उन्होंने स्मॉल टेंट बनाया, सो दैट आई वुड हैव मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन, जिससे कि उनको रेन से और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। कि पहले लार्ज टेंट पर रेन आएगी, और अगर उसके बाद भी पानी अगर अंदर आता है तो तब भी स्मॉल टेंट पर आएगा, उन तक पानी नहीं आएगा। आई कवर्ड द लार्ज टेंट विद सम स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ कैनवस, और फिर उन्होंने क्या किया, जो उनका लार्ज टेंट था उसको किससे कवर अप कर दिया, वाटर प्रूफ कैनवस से। एंड नाउ आई स्लेप्ट इन अ हैमॉक इंस्टीड ऑफ अ बेड, और बेड की जगह वो किस पर सोए, हैमॉक पर, जो वो झूला बना हुआ था उनका। इट वॉज अ वेरी गुड हैमॉक एंड हैड बिलोंग टू द मेट ऑन बोर्ड द शिप। एवरीथिंग दैट वुड बी स्पॉइल्ड बाय द वेट वॉज स्टोर्ड इन दिस टेंट। वंस आई हैड गॉट एवरीथिंग इन साइड द फोर्ट आई क्लोज द एंट्रेंस। और वो हैमॉक कैसा था, बहुत ही अच्छा हैमॉक था, बहुत ही अच्छा ही मेट से बना हुआ था वो। और जितनी भी चीज़ें पानी से गीली हो सकती थी, जो उनका शिप था, जो उनका शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था, उस शिप पर जितनी भी चीज़ें पानी से गीली हो सकती थी वो सब कुछ लेकर आ गए थे, और अब वो उनके टेंट में थी। और उनको क्या लगा, वंस आई हैड गॉट एवरीथिंग इनसाइड द फोर्ट, और जैसे उन्होंने फोर्ट के अंदर अपनी सारी चीज़ें ले ली, ही क्लोज द एंट्रेंस, उन्होंने अपने एंट्रेंस को बंद कर दिया। क्लियर? नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। आई वॉज एफ्रेड टू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, वाई वॉज क्रूसो एफ्रेड टू लाई ऑन द ग्राउंड? He was afraid to lie down on the ground in case wild beasts ate him, कि कहीं जो wild animals हैं वो उनको खा ना ले। Were his fears well founded? क्या उनके जो fears थे वो well founded थे, सही थे उनके fears? No, because the only animal he had seen were like large rabbits, क्योंकि जो सिर्फ उन्होंने animals देखे थे वो कैसे थे, बड़े rabbits के जैसे थे, उनसे क्या डरना था उनको। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड क्रूसो वॉन्ट टू गो बैक टू द शिप? वो अपने शिप पर वापस क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि जितनी भी यूजफुल थिंग्स थी उनके लिए वो सब कुछ वहाँ से वापस लाना चाहते थे, रोप्स एंड सेल एंड ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, डिड क्रूसो रियली बिल्ड अ फोर्ट? व्हाट डज ही मीन? क्या क्रूसो ने सच में कोई अपना किला बनाया था? उनका कहने का क्या मतलब था? नहीं, उन्होंने कोई किला नहीं बनाया था, उनका कहने का क्या मतलब था, बट यूज्ड वॉट एवर रिसोर्सेज ही कुड फाइंड टू मेक अ सेफ प्लेस टू स्टे। लेकिन उन्होंने हर तरह का रिसोर्स यूज़ कर लिया था, जो चीज़ें उनके पास थी वो चीज़ें उन्होंने यूज़ कर ली थी खुद को सेफ रखने के लिए, कोई ऐसा प्लेस बनाने के लिए जहाँ पर वो सेफ हो। क्वेश्चन नंबर 7, I blocked the door of the tent with some boards on the inside and with an empty chest on the outside. Why did Crusoe do this? Crusoe ने ऐसा क्यों किया था? He could be safe from attacks of wild animals. Question number 8. In another drawer there was some money. जब उन्होंने देखा था दूसरी ड्रॉर में कुछ मनी थी, about 36 points, उन्होंने स्माइल किया था, लेकिन उन्होंने फिर क्या सोचा था कि ये सब चीज़ें तो उनके लिए है ही नहीं, कोई ज़रूरत, मतलब उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की यहाँ पर। वाई वॉज द मनी ऑफ नो यूज़ टू क्रूसो के लिए वो मनी यूज़ के लिए क्यों नहीं थी? बिकॉज द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, कि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं था, तो पैसे किस काम आते उनके, ना किसी से कुछ ले सकते थे ना किसी को वो कुछ दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब द प्लेस वेयर क्रूसो सेट अप हिज होम। अपने वर्ड्स में आपको बताना है क्रूसो ने कहाँ पर अपना होम को सेटअप किया था, कहाँ पर किया था? रॉकी हिल पर किया था, जो शार्प थी, एक हॉलो कर्व था उनका, वहाँ पर उन्होंने सब कुछ अपना सेटअप किया था। So this is the chapter number 9, The Adventures of Robinson Crusoe. I hope you understood the video. Take care all of you. Thanks a lot.